Okay, so after covering science, we'll move to the next stream, arts and humanities. Again, मुझे लगता है कि somewhat ये stream ऐसा है जो थोड़ा सा neglected है या फिर lack of awareness है students में, but कहीं ना कहीं ये चीज important है इस स्ट्रीम को सिलेक्ट करना, बिकॉज सभी के सभी, जैसे हमने पहले भी कहा था कि सभी के सभी इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, सभी के सभी डॉक्टर्स नहीं बन सकते हैं, बनना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो अगेन आई हम लोग फिर से मेथड को सेम मेथोडोलॉजी को अपनाएंगे, एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर वो ह्यूमैनिटीज वाली या आर्ट्स वाली वो इंटरेस्ट है या नहीं। हाउ वुड यू कम टू नो? देखो, ये जो भी हम लोग मेथड अपनाया है ना, बिकॉज हमने अभी जैसे स्टार्टिंग में सुधांशु सर कह रहे थे कि 1000 प्लस स्टूडेंट्स हम लोगों ने जब बात किया है, तो उसके बाद हम लोगों ने ये थोड़ा सा एक मॉड्यूल देखा कि कैसे लोगों के इंटरेस्ट हम लोग देख सकते हैं एक बहुत ही ब्रीफ टाइम में। ऑल्दो एक बहुत ही हॉलिस्टिक प्रोसेस भी हमारे पास, वो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बट देन अगर इस प्रेजेंटेशन के थ्रू से, वन वे कम्युनिकेशन के थ्रू से देखना है, जानना है, तो ये एक मेथड है। कैसे? अगेन फिर से पूरे एजुकेशन का जो मोटो है वो वाई है, दैट इज यू मस्ट हैव दैट क्वेश्चनिंग एबिलिटी, यू मस्ट हैव द क्यूरियोसिटी टू नो कि भाई चल क्या रहा है, ये व्हाई इट इज हैपनिंग। अभी आज के डेट में सबसे करंट इवेंट क्या है? राज्यसभा इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। तो एज ए स्टूडेंट आपको कभी मतलब ये जानने का मन किया कि राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं? यहाँ डेफिनेटली आम सिटीजन जो है वो जाके वोट तो करते नहीं है। तो राज्यसभा के सदस्य जो है कैसे बनते हैं? क्यों इतनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इतना ज्यादा राज्यसभा के इलेक्शंस में इतना दिमाग लगाए हुई है, जबकि राज्यसभा इलेक्शन तो एक काइंड ऑफ सेकेंडरी बॉडी है, फर्स्ट प्राइमरी तो लोकसभा है। तो अगर आपके अंदर, मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ और ना ही कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल से कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिसके थ्रू से आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि अगर आपके अंदर ये इंटरेस्ट है, आपने एक बार क्यूरियोसिटी जगाया, अपने घर वालों से पूछा, पेरेंट्स से पूछा, टीचर से पूछा कि राज्यसभा के इलेक्शंस क्यों होता है, कैसे होता है, या आपने फर्दर इंटरनेट पे जाके ढूंढा, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो इंटरेस्ट है। और इस टाइप का अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो इससे जुड़ा हुआ करियर भी है। ये राज्यसभा, ये वाली चीज प्राइमरली पॉलिटिकल साइंस वाली फील्ड में आती है। हम लोग आगे चल के देखेंगे कि इस तरह से कैसे पॉलिटिकल साइंस से और क्या क्या करियर बनाया जा सकता है। बट इंटेंशन ये था, आइडिया ये था कि जब आपने ये न्यूज़पेपर में राज्यसभा के इलेक्शंस आया, तो क्या आपने कभी व्हाई आपके दिमाग में आया? व्हाई व्हाई दिस इलेक्शंस आर हेल्ड, हाउ दिस इलेक्शंस आर हेल्ड? हम लोग कहते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेसी, बट हम लोग एक कॉमन सिटीजन जो है, या जो भी हम लोग सिटीजन हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हाउ कम दिस इज अ डेमोक्रेसी? तो क्या इस टाइप का क्वेश्चंस आपके दिमाग में कभी ना कभी नॉक करता है? ये इस ऐसे क्वेश्चन जब आ रहे हैं आपके दिमाग में, उसको नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको आपके इंटरेस्ट की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट वन। सेकेंड पार्ट, ये मेरे दिमाग में आता है, आई एम नॉट अ हिस्ट्री बैकग्राउंड स्टूडेंट, और कभी मैं किसी हिस्ट्री बैकग्राउंड वाले से मिलूंगा तो पूछूंगा, बट ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है जब मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को के बारे में सुनता हूँ कि इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने ये कॉल किया, फिर एक इंसिडेंस होता है चोरी चोरा का इंसिडेंस, और उसके बाद इसे कॉल बैक कर लिया जाता है। अब एज ए स्टूडेंट मेरे दिमाग में आया कि सिर्फ एक इंसिडेंट से ये जो पूरे नेशनल लेवल का मूवमेंट था उसे कॉल बैक कर लिया गया। अगर चीजें कॉल बैक करना इतना आसान था, तो ब्रिटिशर्स क्या कर सकते थे कि जब कभी भी गांधी जी एक नेशनल लेवल का मूवमेंट कॉल कर रहे हैं, तब वो कभी ना कभी कोई हिंसा कर देता। तो शायद वो सबसे बेस्ट तरीका होता चीजों को कंट्रोल करने का, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता होता कि एक इंसिडेंस हो रहा है, एक वायलेंट इंसिडेंस हुआ, तो गांधी जी इसको कॉल बैक कर लेंगे। तो मेरे दिमाग में आया ये इतना सिंपल तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक इंसिडेंट्स की वजह से एक नेशनल स्टेट्समैन, गांधी जी जैसे स्टेट्समैन, मूवमेंट को कॉल बैक कर लेते हैं। तो ये दिस वाज माय वाई, ये मेरा वाई था कि क्यों ऐसा हुआ कि एक इंसिडेंट्स के बेसिस पे इतना बड़ा मूवमेंट कॉल बैक किया गया। जब मैं किसी से पूछा जो इसके जानकार थे, तो उन्होंने बताया, जस्ट बहुत ही ब्रीफ बता रहा हूँ, कि ये पूरी जो मूवमेंट थी एक साइक्लिकल प्रोसेस की ओर फॉलो करता है। यानी आप एक इनिशिएट करते हैं, एक पीक होता है, उसके बाद आपको कॉल बैक करना पड़ता है, बिकॉज लोगों का एक पेशेंस है। उसके बाद वो सड़क पे नहीं बैठ सकते हैं, उसके बाद उसके पास टाइम का लिमिट है, रिसोर्सेज का लिमिट है, उसे अपनी फैमिली को भी देखना है। तो उसके बाद एक कॉल बैक करने की जरूरत पड़ती है। गांधी जी वॉज लुकिंग फॉर एन कुछ ना कुछ एक काइंड ऑफ एक्सक्यूज था कि किस तरह से इसको कॉल बैक किया जाए। चोरी चोरे वॉज वॉज वंस एक्सक्यूज, जिसके बाद उसको कॉल बैक किया गया। फिर एक रेस्टिंग पीरियड होता है,
इस रेस्टिंग पीरियड में फिर से हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ओर मूव करते हैं, फिर एक रेस्टिंग पीरियड होता है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की ओर मूव करते हैं। अब ये मेरा इंटरेस्ट था, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन जब कभी भी मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर 12th में जब पढ़ा, तो मेरे दिमाग में ये आया, मेरे दिमाग में ये वाई आया, और उस वाई का आंसर मैंने ऐसे, किसी ने मुझे ऐसे दिया। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपके अंदर इस तरह की चीजें आ रही है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना, बिकॉज ये आपके 10th है। 10th के बाद 11th में आप हिस्ट्री ले सकते हो, वहां पे करियर बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली एक और जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वो है ज्योग्राफी से, डेटा साइंस से। अभी के टाइम पे आप लोग हर कोई गूगल मैप यूज करते हो। गूगल मैप में इनफैक्ट बहुत सारा ऑप्शंस भी दिया हुआ है कि आपको कौन सा टेरेन व्यू देखना है, ट्रैफिक व्यू देखना है, कौन सा व्यू देखना है, ठीक है। इसके पीछे कौन है? डेफिनेटली जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस का है, बट कंप्यूटर साइंस वाला तो सिर्फ कोडिंग आ सकता है, मैथ्स फिजिक्स आ सकता है। इसको इसका आइडिया नहीं आ सकता है कि ये एक अगर प्लेन रीजन है या एक फॉरेस्ट रीजन है, कहाँ पे वाटर बॉडी है, ठीक है। उस वाटर बॉडी में अगर कभी हमें प्रिपेयर्डनेस करनी है, सपोज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस करनी है, ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस करनी है, या अभी साइक्लोन का सीजन आ रहा है तो साइक्लोन में प्रिपेयर्डनेस करनी है, ये चीज विथ टेक्नोलॉजी कौन करता है? ज्योग्राफी के स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। तो जब आप कभी साइक्लोन के बारे में सुनते हो कि साइक्लोन का लैंडफॉल हो रहा है, 25 जून को साइक्लोन का लैंडफॉल हो रहा है, तो क्या आपके दिमाग में कभी ये क्यूरियोसिटी जगा कि ये लैंडफॉल का मतलब क्या होता है? और क्यों साइक्लोन ऐसा होता है कि बहुत तेज बारिश हुई, शांत हुई, बहुत तेज बारिश हुई एंड देन गायब, ठीक है। अगर इस टाइप की क्यूरियोसिटी है, प्लीज डोंट इग्नोर इट, बिकॉज यू हैव अ करियर हिडन ओवर देयर रिलेटेड टू दैट, ओके। सो ये एक तरीका था जिसके थ्रू से हम लोग बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। नाउ अगेन, जैसे हम लोगों ने साइंस में कहा था कि अगर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज आपसे इस तरह की चीजें डिमांड करती है, इस तरह के वाई को डिमांड करती है, देन वो सप्लाई क्या करती है? सो दीज आर द थिंग्स दैट विल बी ऑफर्ड टू यू इन टर्म्स ऑफ करियर बिलोंगिंग टू साइंस। जस्ट एक बार देख लो 10 सेकेंड के लिए। ओके, सो आपने कन्वेंशनल करियर्स के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज्यादा आप लोग अक्सर सुने होंगे, लॉयर, जर्नलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, बट जो इमर्जिंग करियर्स है, एक दो करियर्स हम लोग देखेंगे भी यहाँ पे, ठीक है। जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग का करियर है, ग्राफिक डिजाइनिंग का करियर है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग का करियर है। आपने देखा होगा, आप लोग अभी बहुत, सॉरी, बहुत छोटे हो, बट आप अपने घर में जो भी चीज यूज करते हो ना, जो आप लोग चाहे ग्रोसरी का हो या डेली यूज का जो भी आइटम है, उसकी पैकेजिंग को आपने देखा है? उसके पीछे बहुत ज्यादा दिमाग लगाया जाता है। एक, कि आप अगर सपोज करो कि कोई सर्फ का पैकेट आपने लिया, सर्फ एक्सेल का पैकेट लिया, तो सर्फ एक्सेल में ऐसा क्या फ्रंट में दिखाया जाए कि देख के एक बार ऑडियंस, अगर आप मॉल में रखा हुआ या दुकान में रखा हुआ, एक बार देखने उसको, और उसकी ओर वो कहीं ना कहीं मैग्नेट की तरह काम करे, उसको देखने का मन करे। बट देन जब प्रोडक्ट में डिजाइन करते हैं तो सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं होना चाहिए, उसका ये भी दिखना पड़ेगा कि उसके अंदर का जो प्रोडक्ट है वो कितना सेफ है, बिकॉज उसे अल्टीमेटली क्या थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक हो सकता है उसको उसको शिपिंग करना हो, तो उसकी रोबस्ट को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। उसको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मतलब वाटर प्रूफिंग हो। तो इस तरह की चीजों में भी करियर है विच इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग। आप अपने इतने अच्छे अच्छे अभी वेबसाइट्स देख रहे होगे, उसमें अभी जो इमर्जिंग करियर्स हैं वो यहाँ पे है कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, थोड़ा सा क्रिएटिव बनना है, ठीक है। बहुत अच्छा करियर जो बन सकता है, जैसे मैं कभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट से पूछ रहा था, एक गर्ल स्टूडेंट थी, वो कह रही थी कि सर मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूँ, मतलब मैं लोगों को लिख के कन्विंस कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं बोला कि क्या फिर बनना क्या चाहती हूँ? मैं तो बोली कि सर मुझे डॉक्टर बनना है। बोले क्यों? क्योंकि मेरे पापा का दवाई मेडिकल का दुकान है। बोला कैन दिस बी द बेसिस ऑफ योर सिलेक्शन ऑफ योर करियर? किसी के जूते की दुकान है तो क्या वो क्या बनेगा फिर वो? दिस शुडंट बी द बेसिस, व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। आपसे शुरू होता है, तो मैंने उससे सजेस्ट किया कि एक बार आप कंटेंट राइटर की ओर सोचो। अब इस कंटेंट राइटर से क्या होता है कि अगर आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, तो आप अपना खुद का वेबसाइट रन कर सकते हो, और उस वेबसाइट में अगर
कॉन्स्टेंटली व्यूअर्स आते हैं तो उसमें एडवर्टीजमेंट्स रन कर सकते हो और उस एडवर्टीजमेंट से आप अर्न कर सकते हो। और भी तरीका है अर्न करने का, बट एक सिंप्लीफाइड वर्जन जो आपको समझ में आ सकता है वो ये वाला एक तरीका है कि आपने एक अच्छा लिखा, रेगुलर ट्रैफिक जनरेट किया, उसमें एडवर्टीजमेंट रन किया, एडवर्टीजमेंट से आपको आपको आपने पैसा कमाया, आपने एक करियर बनाया। ठीक है, आप घर बैठे बैठे अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे करियर आप वहां पे बना दिए। ठीक है, आप समझ सकते हो आज के टाइम में इंडिया का जो स्टेटस है ग्लोबली वो चेंज हो रहा है। ठीक है, हिंदी को यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से क्या है, नाउ वंस द स्टेटस ऑफ अ कंट्री चेंजेस, इसका मतलब क्या होता है कि इसके कल्चर के भी डिमांड बढ़ने लगता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस का डिमांड बढ़ेगा और इंडिया में बाहर के लोगों का आना जाना बढ़ेगा। इसका मतलब टूरिज्म बढ़ेगा। ठीक है, टूरिज्म चाहे वो सिर्फ घूमने के लिए हो या फिर बिजनेस के लिए हो। वैसे केस में क्या होगा, ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर का रोल बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अगर ये एबिलिटीज है आपके अंदर या इसमें अगर आप करियर देखना चाहते हो तो एटलीस्ट एक बार इसमें देखो, ट्राई करो, मे बी बहुत अच्छा करियर हो सकता है। मैं जब एक बार दिल्ली घूमने गया था तो एक इधर का एक लड़का था, वो वहां पे एक आई थिंक लोटस टेम्पल है शायद, आई डोंट रिमेम्बर वो प्लेस कौन सा था, बट वहां पे वो एक बहुत अच्छा एक ट्रांसलेटर का जॉब कर रहा था एंड ही वाज अर्निंग हैंडसम सैलरी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि आपको तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, तो एक एक्साइटमेंट रहेगा, वो भी एक अलग ही करियर का मजा है। ठीक है, तो जिसे अगर एडवेंचर चाहिए अपने करियर में, अलग अलग लोगों से मिलना चाहते हैं, अलग अलग कल्चर से मिलना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा जॉब आपको दे सकता है। ठीक है, नाउ जैसा कि साइंस में हम लोगों ने किया, यहाँ पे फिर से एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग पिकअप करेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि आप कहाँ के लिए सुटेबल हो। ठीक है, नाउ ये देख सकते हो इसमें क्या किया गया है, सोचो एक बार आप लोग। अभी आप लोग सब आईपीएल देख रहे होगे हॉटस्टार पे या जहां पे भी देख रहे होगे, उसमें एक एडवर्टीजमेंट चल रहा था विराट कोहली अनुष्का शर्मा पर। व्हाट वाज दैट? आप समझो कि ये करियर इतना इमर्ज कर रहा है कि सिर्फ इसके बेसिस पे पूरी एक कंपनी खोल दी गई है कि घर आप बनाइए, डिजाइन करके हम देंगे। तो अगर आप अपने घर में भी रहते हो और चीजों को अरेंज करके रखना चाहते हो, बट सिर्फ यही नहीं, आपको वास्तु शास्त्र जैसी चीजों में इंटरेस्ट है, आपको ये लगता है कि आपका जो घर है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए, चीजों का बहुत अच्छे से अरेंजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, छोटा सा स्पेस में भी बहुत सारी चीजों को अरेंज करके रख सकते हो। अगर आपके अंदर इस तरह का हुनर है, इट हैज अ करियर। हम लोग बार बार कह रहे हैं, एग्जांपल्स बहुत कम दे रहे हैं बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेंट है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि दैट एवरी इंटरेस्ट दैट यू हैव हैज अ करियर। ठीक है, तो दिस इज द करियर दैट इज रिलेटेड टू दिस, व्हिच दैट इज यू कैन बिकम एन इंटीरियर डिजाइनर। ठीक है, कैसे बनोगे इंटीरियर डिजाइनर अगर आपको बनना है सपोज करो, तो कैसे इसमें आप आगे बढ़ोगे, आपको 11th में क्या करना है, 12th के बाद कौन सा एग्जाम देना है, कौन कौन से कॉलेजेस है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम हमारी ही वेबसाइट के करियर लाइब्रेरी में दिया हुआ है, जो पूरे फ्लो को वहां पे आप देख सकते हो। हर एक करियर से मोर देन 250 प्लस करियर है, बिकॉज वो सारे करियर हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो आई आस्क अनुराग टू शेयर द लिंक ऑफ करियर लाइब्रेरी ऑफ आवर वेबसाइट। तो आप लोग को जब टाइम मिलेगा तो वहां पे जाके उस करियर लाइब्रेरी में आप देखना कि करियर नेविगेशन है, अगर इंटीरियर डिजाइनर बनना है तो आपके अंदर क्या क्या स्किल्स एंड एबिलिटीज चाहिए वो वहां पे हमने मेंशन किया है। अगर आप कौन से एग्जाम दोगे वो वहां पे, उस एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करोगे, वो सब चीजें वहां पे है। ठीक है, अनुराग प्लीज शेयर द लिंक ऑफ करियर लाइब्रेरी। ओके, Yeah, Ashish, I'm sharing. ओके ओके, थैंक यू। सो नाउ विल पिक अप अगेन, जैसे जो हम लोगों ने साइंस में फॉलो किया था वो यहाँ पे भी फिर से फॉलो करेंगे। जैसे आपने बताया आर्ट्स का जनरल मतलब होता है, मतलब यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं वो क्रिएटिव के सेंस में ले रहे हैं। ठीक है, ना आर्ट्स प्लस डिजाइन, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन, आज के टाइम में मोर पर्टिकुलरली जब लॉकडाउन लगा, इवन एजुकेशन में हर जगह पे ये एनिमेशन वाली चीजें बहुत ज्यादा प्रमोट हुई। आपको नहीं लगता कि अगर एनिमेशन प्रमोट हो रही है तो उसके पीछे एक मैन पावर भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, तो एनिमेटर का रोल चाहिए।
अब कैसे आपको आइडेंटिफाई करोगे कि आप एनिमेशन के लिए सुटेबल हो या नहीं? तो आप सोचो कि जो भी आप चीजें देख रहे हो, मतलब जो भी चीज आप करना चाहते हो, क्या आप उसको, आपको लगता है कि आप क्रिएटिव वे में उसको प्रेजेंट कर सकते हो? चाहे ड्राइंग के फॉर्म में हो, स्केचिंग के फॉर्म में हो, या जिस भी फॉर्म में हो, तो एक एनिमेशन में करियर आप देख सकते हो। हमारी एक स्टूडेंट जो है वो भी फैशन डिजाइनिंग कर रही है कोलकाता से, ठीक है? तो ये सब आप जैसे एक आपने घरों में देखा भी होगा, खासतौर पे ये चीज लड़कियों में देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली क्या था कि अभी तक वो चीज एक नेग्लेक्टेड हुनर के फॉर्म में देखा जाता है कि लड़कियां हैं तो फिर वो कुछ डिजाइनिंग ही करेगी, वो कपड़े के साथ ऐसा वैसा कुछ करेगी, ठीक है? बट उसे अगर थोड़ा सा स्कोप मिल जाए, थोड़ा सा हुनर मिल जाए, मतलब थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो बहुत ही अच्छा एक करियर हो सकता है। मतलब उस हुनर के साथ थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए, रिलेटेड पढ़ाई, पढ़ाई का मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं, पढ़ाई, एजुकेशन रिलेटेड टू फैशन, यू कैन एक्सेल, यू कैन हैव योर ओन वर्ल्ड, ठीक है? सो ऑल स्टूडेंट्स, particularly the girl students, if you have such talent, do not let it go waste. That is my request from my side to you all. Do take care of those interests you have. Okay? उसी तरह से और भी चीजें हो सकती है, जैसे कि हमने अभी लोग बता रहे थे वेबसाइट डिजाइन, इतनी अच्छी चीज, आपने वेबसाइट आपने देखा होगा, एनिमेशन का, गेम्स आप देख रहे होगे, बहुत ही जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री जो है पूरे वर्ल्ड में, वो गेम है, ठीक है? तो आप गेम खेलते खेलते आपको अगर डिजाइन करना पसंद है, ठीक है, आपको कोडिंग पसंद है, डिजाइनिंग पसंद है, आप क्रिएटिव हो, तो गेम डिजाइनर का भी एक करियर देख सकते हो। बाकी ये सब चीजें, बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ऑलरेडी आप लोग जानते हो उसके बारे में, ठीक है? और इसी तरह से एक एक करियर जिसके बारे में हम यहाँ पे जस्ट ब्रीफ बताना चाहेंगे, वो आर्ट्स प्लस हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजिस्ट। इसके बारे में मैं, पता है, मैं तब जाना जब मैं स्कूलिंग मेरा खत्म हो गया था। आई वाज इन माय ग्रेजुएशन, बीटेक जब कर रहा था, तो ऐसे ही हिस्ट्री बुक पढ़ रहा था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना। नाउ बिलीव मी, जब मैं इसके बारे में देखा तो मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगा कि सपोज करो, आप, क्या हुआ था वहां पे कि रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो रेलवे ट्रैक बिछाने के टाइम पे क्या हुआ कि थोड़ी सी जो डिगिंग हुई, खुदाई जब हुई, तो कुछ सैंपल्स मिले ब्रिक्स के, तो लगा कि चलो कुछ पुराना स्ट्रक्चर होगा, फिर से कंस्ट्रक्शन चालू रखा गया, और डिगिंग हुई तो पता चला ये काफी इनॉर्मस स्केल में है। वहां से जब स्टार्ट हुआ तो पता चला कि फाइनली इंडस वैली सिविलाइजेशन के रेमिनेंट्स मिले। अब देखो, आर्कियोलॉजिस्ट में क्या होता है, कुछ रेमिनेंट्स है जो आज से करीबन 4000, 5000, 6000, 2000, 2500 साल पहले के होंगे। जो आपके पास एविडेंस है, सिर्फ और सिर्फ वो एविडेंस है, वो स्ट्रक्चर है। उसके बेसिस पे आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि उस समय का लाइफस्टाइल क्या था, उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, उस समय की इकोनॉमी कैसी थी, उस समय का रिलीजन कैसा था। क्या ये चीज आपके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है? ठीक है, बिकॉज अगेन जब टूरिज्म बढ़ेगा, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट का रोल अगेन फिर से बढ़ जाता है। बिकॉज अभी जो आपने एग्जाम्पल देखा होगा ज्ञान व्यापी वाले केस में, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को जाके आंसर दे रहे थे कि वेदर इट इज परमिसिबल और नॉट परमिसिबल। तो उस तरह का करियर भी आप एक बार देख सकते हो, ठीक है? मैंने अपना शेयर किया कि मुझे कब इंटरेस्ट जगा, आपका हो सकता है इसमें हो या ना भी हो, दैट इज योर चॉइस। कंटेंट राइटर, इंटरप्रेटर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग बता रहे थे, हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ एग्जाम्स के बारे में भी देंगे। सो संजीवन, आर यू हेयर? Yes, Ashish. Am I audible? हाँ हाँ, राजीव सर, संजीवन विल बी ब्रीफिंग अबाउट ऑन दिस स्लाइड अबाउट द इंपॉर्टेंट एग्जाम्स। Rajiv Should sir, am I I start? Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Audible. Ashish, sir, you're audible. Sanjeevan, please tell the students, brief them about these exams. Okay, thank you, Ashish, for helping us understand the career-related pathways till now. तो हम लोग ने जैसे अभी तक जो एग्जाम्स है, हम लोग साइंस रिलेटेड बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किए थे। अब जो हम लोग एग्जाम्स है वो आर्ट्स रिलेटेड बैकग्राउंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो 4 एग्जाम्स आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक हम लोग लिस्ट निकाले हैं। ऑब्वियसली ये जो लिस्ट है ये बहुत बड़ा बनता है, बट हम लोग कुछ एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के बारे में सिर्फ डिस्कस करना चाहते थे।
तो इसमें से पहला एग्जाम जो आपको दिख रहा है CUET नाम से, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करवाती है। और इसमें 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो CUET के थ्रू ही आते हैं। तो अगर CUET हम लोग क्वालिफाई करते तो अगर कोई भी हम लोग ऑनर्स किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में या फिर साइकोलॉजी में, किसी भी अगर हम लोग फील्ड में ऑनर्स करना चाहते वो हमारे पास ऑप्शन है। सेकंड है कि अगर हम लोग कोई बैचलर इन आर्ट्स करना चाहते या बैचलर इन साइंस परसू करना चाहते या बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या डिप्लोमा, इस तरीके के बहुत सारे हम लोग के जो डिग्री रिलेटेड हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो हमें जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ता है। इसमें अगर हम लोग एग्जाम का पैटर्न को अंडरस्टैंड करें तो इसमें मेनली 3 सेक्शंस के बेसिस में हम लोग का एग्जाम होता है। जो पहला सेक्शन होता है उसमें हम लोग लैंग्वेज रिलेटेड 2 पेपर्स होते हैं। तो कोई सा भी हम लोग जब हम लोग का अपना टेस्ट को हम लोग देते हैं तब हम लोग को 2 लैंग्वेज के ऊपर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, तो उसके ऊपर एक टेस्ट होता है। सेकंड जो सेक्शन होता है उसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होता है। तो जो सभी आपका इंटरेस्ट होगा उसके बेसिस में आपको सब्जेक्ट लिस्ट दिया जाता है और उस सब्जेक्ट लिस्ट के बेसिस में आपका टेस्ट कंडक्ट होता है जो सेक्शन 2 में होता है। फिर जो थर्ड सेक्शन होता है वो जनरल नॉलेज के ऊपर होता है, वो जनरल टेस्ट होता है जिसमें एप्टीट्यूड भी होता है और जनरल आपका जो नॉलेज को भी टेस्ट किया जाता है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन मोड से होता है और आपके जो भी सब्जेक्ट चुनते हो उसके बेसिस में आपका 3.15 आवर्स का होता है या फिर 3.45 आवर्स का आपका टेस्ट होता है। तो ये रहा आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू। सेकेंड जो आप वो तो बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं। Okay, am I audible? Yes, sir, audible. Okay. So the second test that we wanted to discuss was CLAT, Common Law Admission Test. ये हम लोग का जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होते हैं, तो जो लीगल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो जजेस हो गए या फिर LLB परस्यू करना चाहते हैं, तो इस फील्ड में किसी को अगर इंटरेस्ट है तो CLAT एक बहुत ही कॉमन एग्जाम है जिसमें हम लोग को पास करना पड़ता है। ये भी आपका ऑफलाइन टेस्ट होता है और लगभग 2 घंटे का आपका टेस्ट रहता है। इसमें मेनली आपका इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, जिसमें आपका जनरल नॉलेज भी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद लीगल रीजनिंग, मतलब जैसे अगर हम लोग का कोई जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट से आया या फिर हाई कोर्ट से या किसी तरीके का लीगल एक जजमेंट आया, उसके ऊपर रीजनिंग टेस्ट किया जाता है। फोर्थ जो हम लोग का टेस्टिंग होता है वो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, एंड फिफ्थ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ऑब्वियसली द एप्टीट्यूड एंड एवरीथिंग। तो ये अगर हम लोग लॉ फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं तो क्लैट एग्जाम हमें अपीयर करना पड़ता है। जो थर्ड एग्जाम आपके स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो अगर कोई स्टूडेंट्स को बहुत सारे जो अपैरल डिजाइन्स में, जैसे हम लोग का कपड़े होते, क्लोथिंग होते, आप देखते होंगे कि आपके मिंत्रा हो गए, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मतलब अपैरल रिलेटेड, जो हम लोग को क्लोथिंग रिलेटेड ही सिर्फ हम लोग का बिजनेस चलता है, तो उसका जो डिजाइनिंग होता है वो हम लोग NIFT के थ्रू ही हम लोग करते हैं। जहां तक जो एग्जाम्स हम लोग मतलब प्रोफिशिएंसी लेते हैं वो NIFT के थ्रू हम लोग लेते हैं। इसमें हम लोग का लेदर डिजाइन हो गया, जैसे हम लोग का शूज का कैसा डिजाइन होना चाहिए, हम लोग का कपड़े का कैसा डिजाइन होना चाहिए, निटवेयर का कैसे डिजाइन होना चाहिए। तो इस चीज में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको NIFT अपीयर करना चाहिए। ये भी ऑनलाइन टेस्ट होता है जो 2 घंटे का होता है और इसमें भी आपका जनरल चीजें ही पूछे जाते हैं, मतलब आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटी, फिर आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, मतलब जनरल सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका टेस्टिंग किया जाता है। एंड जो लास्ट एग्जाम आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। अच्छा, NID एक बहुत ही आज के डेट में हम लोग, जैसे आशीष ने भी बात किया कि एनिमेशन हो गया, VFX हो गया, हम लोग का जो वेबसाइट डिजाइन हो गया, ये जो क्रिएटिव फील्ड्स है, इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा NID इज अ वेरी गुड ऑप्शन।
इसमें आपका जैसे सेरेमिक और ग्लास डिजाइन हो गया, जैसे आपके बहुत सारे जो कप्स वगैरह, कटलरीज वगैरह आप लोग यूज करते हैं, उसमें बहुत तरीके के डिजाइन आते हैं, वो डिजाइन हो गया। अगर आपको फर्नीचर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, इंटीरियर डिजाइन में इंटरेस्ट है, अगर प्रोडक्ट डिजाइन में आपको इंटरेस्ट है, टेक्सटाइल डिजाइन में अगर आपको इंटरेस्ट है, फिल्म, वीडियोग्राफी, इन चीजों में भी आपको इंटरेस्ट है, या फिर एनिमेशन जैसे चीजों में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो ये जितने सारे क्रिएटिव फील्ड्स में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो एनआईटी इज अ वेरी गुड एग्जाम दैट यू मस्ट सिट फॉर और अपियर फॉर। एनआईटी का जो एग्जाम होता है ये मेनली 3 लेवल में होता है, 3 पार्ट्स में होता है। एक पहला तो रिटन टेस्ट होता है जिसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों होता है। सेकंड आपका एक स्टूडियो टेस्ट होता है। स्टूडियो टेस्ट मतलब जहां पर आपका ड्राइंग, स्केचिंग, मॉडलिंग, ग्रुप डिस्कशन, इस तरीके का चीजें टेस्ट किया जाता है। अगर आप ये दोनों क्वालिफाई करते हो, एंड फाइनली आपका जो थर्ड टेस्ट होता है वो आपका एक इंटरव्यू जैसा राउंड होता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द स्कोर ऑफ ऑल द 3, रिटन, आपका स्टूडियो टेस्ट, एंड फाइनली जो आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड है, इन तीनों को टेस्ट मतलब फाइनल आपका करके और आपका रिजल्ट दिया जाता है। तो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू। ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स है जो आप अपने दिमाग में रख सकते हो, और जैसा आपका इंटरेस्ट होगा, जैसा आप करियर होगा, उस हिसाब से आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और इसके लिए अपियर भी कर सकते हो। तो दैट इज फ्रॉम माय साइड। आशीष, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू। Okay, thank you. Okay, so with this we complete our arts section. So science and arts are arts we have completed. Rajiv sir, we have some time, right? Yeah. Okay, so we'll move to the next part, the last stream, that is the commerce stream. Again, जैसे हम लोग बता रहे थे कि you have to find out your interest. बहुत सारे tools हैं, बहुत सारे techniques हैं. हम लोगों ने बताया कि we already have some very exhaustive process of that. बट अगर इस वेबिनार के थ्रू से कुछ आइडेंटिफाई करना हो तो ये सब कुछ एक तरीका हो सकता है जो हम लोगों ने साइंस एंड आर्ट्स में देखा,